क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल of the triangle. Find the area of the triangle. ठीक है, नंबर 1। ठीक है, लिखा हुआ क्या सुना? Drawn on the vector. Drawn on the vectors. A vector equal to 6 I cap plus में 2 j cap minus में 3 k cap and B vector equal to 4 I cap, ठीक है, माइनस में j cap माइनस में 2 k cap। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको बना दे। ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन ऑन द वर्टेक्स, वेक्टर दिया हुआ ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? जब दो वेक्टर दिया होता है तो दो कोई साइड दिया हुआ है ना, तो क्या होता है फॉर्मूला बताएंगे 1/2 मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। आया ना, एडजेसेंट साइड है तो भाई सबसे पहले ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल दो। तो ए क्रॉस बी वेक्टर कितना हो जाए बताना, आई कैप और फिर ये जे कैप और फिर से ये के कैप। ये हो गया 6, ये 2 -3 और ये कितना हो जाएगा 4 -1 और -2। जैसे इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाए बताना, आई कैप का वैल्यू 2 के साथ -2 का -4, -1 के साथ -3 का, ठीक है, ओहो भाई, -4 माइनस का 3 माइनस में जी कैप। ठीक है, ये कितना हो गया इसके साथ, ये कितना हो जाएगा -12 प्लस में 12। ठीक है, और प्लस में के कैप के साथ ये हो जाएगा -6 माइनस में 8। तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस में 7 आई कैप, जे कैप का वैल्यू 0 और ये माइनस में 14 के कैप। ठीक है, तो मॉडुलस कितना हो जाएगा बताना, इसका मॉड अधिक करते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड अधिक करते हो आप, तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस में इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, है ना। कितना हो जाएगा फाइनली ऐड करेंगे तो 243। कितना हो रहा है देखो, कितना हो रहा है देखो 240 245 245 किसी का स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता ना, कुछ ब्रेक हो रहा है छोटा छोटा नंबर पे तो ब्रेक कर लो, 245 को ब्रेक कर लो भाई। कितना जा रहा है बताओ 3 से, है ना, 8 और ये नहीं जा रहा ना, 3 से नहीं, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, कितना 49। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब 7√5, दैट मीन्स एरिया कितना हो जाएगा बताना, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 7√5, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस आर द पॉइंट दिस वन दिया हुआ है। ठीक है, चलो भाई वर्टिसेस आर द पॉइंट दिस वन है ना, तो यहाँ पे अपने क्या कर लेते हैं, सपोज ये वर्टिसेस ए दिस वन सी है, इसका वैल्यू 1,2,3, इसका वैल्यू 2,3,1, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है 1,1,1। तो कोई भी दो साइड निकालो, सपोज ए बी निकाल लेते हैं ना, ए बी निकाल लेते हैं, तो ए बी निकालेंगे दिस वन को ए वेक्टर समझते हैं, ए बी मतलब बी माइनस ए, दो में से वन को करेंगे तो कितना बताना आई कैप, है ना, 3 में से 2 को घटाएंगे प्लस में जे कैप और 1 में से 3 को घटाएंगे माइनस में 2 के कैप। ठीक है, इसी टाइप से ए बी निकालिए, इसी टाइप से बी सी निकाल लो भाई, कोई दिक्कत? तो बी सी को हम सपोज बी वेक्टर, कोई भी दो एडजेसेंट साइड निकालने से हो जाएगा काम। इसमें सब देखो 1 में से 2 को घटाएंगे कितना से बताना माइनस में आई कैप, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस में 2 जे कैप और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ से सबसे पहले ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लो भाई, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताना, आई कैप, है ना, जे कैप और के कैप। यहाँ पे अपने चलते हैं आई कैप प्लस आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप का वैल्यू कितना है बताना, आई कैप यहाँ पे है 1 1 -2 और ये कितना आ जाएगा
-1 -2 0, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये माइनस में 4 आई कैप, इसके रिस्पेक्ट में ये गया यहां से ये 0, माइनस माइनस प्लस में 2 जे कैप, करेक्ट। और इसके साथ ये -2 प्लस में 1, माइनस में 1 के कैप, ठीक है। ये हो गया। इसका जैसे मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा बताना, रूट ओवर 16 प्लस में 4 प्लस में 1, तो रूट ओवर 21। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 ए क्रॉस बी का, ठीक है, मॉडुलस, तो 1/2 इंटू रूट 21 स्क्वायर यूनिट, मतलब ये रूट ओवर 21/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो टू वेक्टर ए वेक्टर्स है, टू वेक्टर्स में से ए एंड बी आर सच दैट आर सच दैट modulus of A equal to 2, comma modulus of B equal to 1 and A डॉट B का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, ठीक है। देन करवा दिए थे, देन देख लो, करवा दिए होंगे तो बता देना, कर लो नहीं तो फिर से, और क्या। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A वेक्टर माइनस में 5B वेक्टर 2A प्लस में 7B वेक्टर, ठीक। देख लो एक बार, हाँ इसका आंसर 4 मार्क्स का, हाँ हाँ एक बार फिर, कल तो था क्या, अच्छा इसका वैल्यू गिवन क्या क्या है, गिवन है आपके पास टू वेक्टर ए एंड बी वेक्टर आर सच दैट मॉडुलस ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 1 है, मतलब यूनिट वेक्टर है, और ए डॉट बी कितना है 1। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A वेक्टर माइनस में 5B वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है 2A वेक्टर प्लस में 7B वेक्टर के साथ। चलो भाई, गिवन में है भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 2, एंड क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या गिवन है, और गिवन है ए डॉट बी वेक्टर का वैल्यू दे दे 1, ठीक है। तो आपके पास सॉल्यूशन निकालना है किसका, 3A वेक्टर माइनस में 5B वेक्टर का, यहाँ पे कितना है 2A वेक्टर प्लस में 7B वेक्टर, मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, A डॉट ए मतलब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, इसके साथ ये करेंगे तो 21 A डॉट बी, माइनस में इसका करेंगे तो माइनस में 10 A डॉट बी वेक्टर ही होगा, B डॉट ए बोलो चाहे A डॉट बी बोलो मतलब सेम है, माइनस में 35 मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, सारा वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू है 2 प्लस में 21 ए डॉट बी का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 10, ठीक है, और ये माइनस में 35 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस में 21 माइनस में ये कितना हो जाएगा 45, और ये फाइनल आंसर आ जा रहा है 0। चलो क्या बोल रहा है सुनना ध्यान से, दी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और सर्च दैट दिया हुआ है कि इसका वैल्यू ये है, इतना दूर तक गिवन है भाई, तो ए
प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर के साथ इसका वैल्यू 0 है। ठीक है, और क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यही सब गिवन है। एक काम करते हैं, सेम चीज से जैसे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो बताना, ए डॉट बी प्लस में सी का सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसका क्या हो जाएगा बताना, इसका स्क्वायर है ना, प्लस में कितना बी का स्क्वायर प्लस में कितना सी का स्क्वायर, करेक्ट, कितना आ जाएगा प्लस में 2 ए बी ना, 2 ए डॉट बी, ठीक है, और फिर प्लस में बी डॉट सी प्लस में कितना सी डॉट ए प्लस में सी डॉट ए, ठीक है, दिस वन इक्वल टू कितना है 0, यही आ रहा है। अच्छा, इसका वैल्यू अब क्या क्या किया जा सकता है, हो गया, कैसे कर लिए भाई, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या, कितना हो रहा है बताना, ये वैल्यू कितना हो रहा है 9 प्लस में ये 16 और ये 25, क्वेश्चन गलती है लगता है यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन गलती है, सो दैट दिस वन है ना, ये सही होगा, क्वेश्चन सुधार लो, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये सारा उधर जाएगा है ना, हाँ हो जाएगा, ए डॉट 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए, दिस वन इक्वल टू कितना 50, है ना, 2 से डिवाइड देते हो जाएगा ना, क्वेश्चन में गलती है सुधार लो, प्लस में सी डॉट ए, दिस वन इक्वल टू कितना, कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, करेक्ट, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे, काम हो जाएगा, रिलेशन सबसे पहले ए डॉट आर के साथ, दिस वन इक्वल टू कितना 1, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे ए का वैल्यू आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट करवाए जब भाई, तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस में वाई प्लस में 2z इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, बोलो समझे कि नहीं समझे, इसी टाइप से आपके पास गिवन है, नेक्स्ट क्या गिवन है, बी डॉट आर वेक्टर, इसका वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर, डॉट प्रोडक्ट करवाया जाए तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा प्लस में y, और ये हो जाएगा कितना प्लस में z, दिस वन इक्वल टू 2, इक्वेशन 2, नेक्स्ट आपके पास पता है सी डॉट आर, सी डॉट आर का जो वैल्यू है किसके बराबर है 5 के बराबर है, तो कितना लगा देंगे बताओ, यहाँ पे 2x है ना माइनस में y, और फिर कितना हो जाएगा प्लस का z इक्वल टू कितना 5, इक्वेशन 3, अब ये 3 वेरिएबल है, या तो मैट्रिक्स मेथड लगाओ, लीनियर इक्वेशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, क्रैमर रूल लगाओ, किसी भी तरीके से आपको क्या वैल्यू निकालना है एक्स वाई जेड, तो हम यहाँ पे नॉर्मल लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, तो भाई कर लेते हैं, देखो एक्स माइनस वाई प्लस में 2z इक्वल टू 1 है, 1 के साथ 2 का, फिर x प्लस वाई प्लस में z इक्वल टू 2 है, करेक्ट, साइन चेंज करेंगे तो मेरे को बताना क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, z माइनस में 2y इक्वल टू कितना माइनस का 1, इक्वेशन 3 ले लिए, ठीक है, अब इसी टाइप से इससे सुनो ध्यान से, चले बात करें, नेक्स्ट बात क्या जाए, अब z माइनस वाई आ गया, अब देखते हैं किसके साथ किसका करते हैं, अब इसके साथ इसका करते हैं और x को हटाने का कोशिश करें, क्यों, क्योंकि इसमें y और z का टर्म, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस में 2y प्लस में 2z, और ये कितना है 2x माइनस, अच्छा दिस वन इक्वल टू 4, ये 2x माइनस वाई प्लस में z इक्वल टू 5, साइन चेंज करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, 2y प्लस में y 3y प्लस में z, समझ में आ रहा है बच्चा, माइनस में 1, ये इक्वेशन कितना हो गया 4, 3 और 4 से हम लोग z और y का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, y और z का निकाल लेते हैं भाई, कैसे निकालते बताओ, यहाँ पे z माइनस 2y इक्वल टू कितना है, यहाँ पे z प्लस में 3y इक्वल टू कितना -1,
नॉर्मली साइन चेंज करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट। माइनस में 5y इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू जैसे 0 पुट अप करेंगे तो z का वैल्यू -1, z का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0, किसी एक इक्वेशन में पुट अप कर दो। तो ये x इसमें पुट अप करते 0 है ना, ये 0 और ये माइनस का 2, करेक्ट, z का वैल्यू -2 इक्वल टू कितना 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3। देयरफॉर क्या हो जाएगा आंसर, r वेक्टर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3i कैप, समझ में आ रहा है, y का वैल्यू 0 है ना, और माइनस में k कैप, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, लेट किया हुआ है, लेट a वेक्टर इक्वल टू 2i कैप, ठीक है, माइनस में 2j कैप, ठीक है, प्लस में k कैप। इसी टाइप से b वेक्टर इक्वल टू दे दिया हुआ आपके पास j कैप माइनस में k कैप, एंड इसी टाइप से c वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है माइनस में i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 2k कैप। समझ में आया, ये दिया हुआ है, दिस वन दिस वन दिस वन। और निकालने के लिए आपको बोल रहा है कुछ इस तरीके से, एंगल बिटवीन, एक एक पॉइंट बोल रहा है कि आप निकाल के दिखाए a प्लस बी वेक्टर क्रॉस b माइनस सी वेक्टर, ये पहला बात निकालने के लिए बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है निकालने के लिए एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल बिटवीन हाँ b माइनस सी, ठीक है, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। नेक्स्ट बोल रहा है साइन ऑफ द एंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, साइन ऑफ एन एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड c वेक्टर। लो भैया, नेक्स्ट ये क्वेश्चंस है, तो a वेक्टर प्लस का b वेक्टर अपने निकालते हैं यहाँ पे, तो कितना दिया हुआ बता रहा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में k कैप, इसके साथ आपको ऐड करना है j कैप माइनस में k कैप का। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यदि देखा जाए तो ये हो जाएगा मेरे पास 2i कैप माइनस में j कैप केवल, है ना। अच्छा, इसी टाइप से b वेक्टर माइनस में c वेक्टर निकालते हैं, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा b माइनस सी, b में से c को घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा, c को जब घटाते हैं तो ये i कैप हो जाएगा भाई, और इसमें से इसको घटाएंगे माइनस में 2j कैप हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे माइनस का 3k कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसका, ठीक है, a प्लस में b वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसका, b माइनस में c वेक्टर का। दैट मीन्स यहाँ पे i हो गया, यहाँ पे j हो गया, यहाँ पे k हो गया, ठीक है, यहाँ पे i, यहाँ पे j, यहाँ पे k। वैल्यू कितना हो जाए बताना, यहाँ पे i j k का ना, ये कितना हो जाएगा 2, ये वैल्यू 2 के बाद ये -1 और ये 0, ये 1 -2 -3, करेक्ट, निकाले वैसे। ये कितना हो जाएगा 3i कैप, ये गया भैया, इसके साथ ये गया, ये हो जाएगा -6 प्लस में 6j कैप, और ये गया, ये कितना हो जाएगा -4 है ना, प्लस में 1 माइनस में 3k कैप, आया क्या। नेक्स्ट, अब क्या बोला है सुनना ध्यान से, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो आप डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके मन के ऊपर में। डॉट प्रोडक्ट करोगे ए के साथ बी का, वैल्यू कितना आ रहा है देख लो भाई, ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यदि cos थीटा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा a डॉट बी, है ना, तो ये कितना हो जाएगा -2 और ये -1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इसका वैल्यू कितना होगा 4 + 4 + 1 है ना, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √2,
तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू ऊपर में माइनस का √3, है ना। अच्छा 3 कैंसिल ना, 1/√2, करेक्ट। कितना आ रहा है, 3 कैंसिल हो जा रहा है ना। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस में 45 डिग्री, 135 डिग्री हो जाएगा ना, 3 पाई/4। ठीक है, ये हो गया एंगल। इसी टाइप से यदि साइन एंगल निकालने के लिए बोला ए डॉट सी का साइन एंगल, तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे लगा देने, इस बेटे क्रॉस प्रोडक्ट लगा दे। तो यहाँ पे बताओ, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, बन गया है ना, एंगल ये है ना। चलते हैं नेक्स्ट, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी लगा ले दो भाई पहले। तो यहाँ पे कितना जो बताना, I J K, ठीक है। और उसके बाद कितना है, I2 -2 और फिर कितना 1 और फिर कितना -1 3 2, यही है ना। आइए भैया, तो इस पे सॉल्व करते कितना हो जाए बताना, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, माइनस में 4 -3 -7 आई कैप आया है, ये 4 और प्लस में 1 -5 जे कैप, ठीक है। और ये 6 -2 4 के कैप, ठीक है। ए बच्चा लोग, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना है बताना 3, मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर कितना है 9 प्लस में 4 प्लस में 1 कितना हो रहा है 14 ना, √14। अब आप मेरे को बताना मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस सी वेक्टर कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 49, है ना, √49 प्लस में 25 प्लस में 16 कितना हो रहा है फाइनली बताएंगे कोई, कितना 90। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 रूट कितना 10। तो फाइनली अपने पास साइन थीटा इक्वल टू, आपको पता है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे भाई बात करते हैं, ये 3√10/3√14, 3 से 3 कैंसिल, √10/√14, ठीक है। और छोटा करना है तो √5/√7 हो जाएगा ना। तो साइन थीटा के टर्म में बोला था, तो साइन ऑफ एंगल √10/√14। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी बोथ वेक्टर, दैट मींस कभी भी परपेंडिकुलर टू दी बोथ वेक्टर बोला है, मतलब ये दोनों का क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी का यूनिट वेक्टर बोला है तो क्या करेंगे, इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड देंगे तो यूनिट वेक्टर भी निकल जाएगा। चलिए निकाले, ए क्रॉस बी वेक्टर, ये कितना से बताना, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। 2 1 -2 3 -1 1, सॉल्व किए इसको। तो ये कितना आ जाएगा 1 -2 माइनस में आई कैप, ठीक है, ये गया, ये 2 माइनस में प्लस में 6 कितना आ जाएगा 2 प्लस में 6 8 माइनस का 8 जे कैप, सही है। ये गया -2 -3 माइनस में 5 के कैप, सही है। अच्छा इसी का मैग्नीट्यूड पे अपने निकालते हैं, तो देखते हैं कितना आ जाएगा बताओ। ये हो जाएगा √1 प्लस में 64 प्लस में 25 कितना हो रहा है 90, 90 मतलब कितना हो जाएगा 3√10। यूनिट वेक्टर बोला है इसी का, देयरफॉर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बताओगे, माइनस आई कैप माइनस में 8 जे कैप माइनस में 5 के कैप, दिस वन बाई 3√10, अलग अलग सेपरेट कर लो, आई कैप माइनस में 8/3√10 जे कैप और माइनस में 5/3√10 के कैप, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा बकवास क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को आता है, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसका क्या चीज पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, स्ट्रेट लाइन इन 3D। 3 बजे तक छुट्टी हो जाता है ना रे, हाँ आते आते यहाँ पे आते आते, अरे 5 बजा दे 4 का आएगा, आधा घंटा लगता है वहां से आने का।
20 मिनट में हम अपने घर से आ जाते हैं। साढ़े वही वाला है। जल्दी से निकालो। हाँ वेक्टर है, जीरो वेक्टर नल वेक्टर, क्या दिक्कत है? 0.0 करेंगे तो जीरो ही तो आएगा उसका मैग्नीट्यूड। ए प्लस में बी प्लस में सी, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देते भाई, जीरो वेक्टर का स्क्वायर करोगे आप तो ये जीरो होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ए इसका स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए। करेक्ट, दिस वन इक्वल टू कितना? जीरो। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा कोई बताएंगे? इसका वैल्यू 1 प्लस में कितना? 16 और इसका वैल्यू 4 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए, ठीक है। दिस वन इक्वल टू जीरो। अब ये 16 4 20 21 ना, तो यहाँ पे ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए, दिस वन इक्वल टू कितना? माइनस में 21/2। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को, ठीक है, 3:30 बजे।